नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट प्रवीण कौर अपने चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपसे बात करती हूँ केतु के बारे में कि कुंडली के 12 भावों में केतु का क्या महत्व होता है। केतु हमारी कुंडली के 12 भावों में कहाँ पे क्या सिचुएशन क्रिएट करता है, क्या वो हर जगह अच्छा है या नहीं। आज हम बात करते हैं केतु के बारे में। केतु को हम धर्म से भी जोड़ते हैं। जब हम केतु को धर्म से जोड़ते हैं तो हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, क्योंकि केतु धर्म का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं जब केतु का किसी कुंडली में लगन में स्थित होता है तो उस व्यक्ति का स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन हो जाता है। लेकिन केतु क्या है? केतु हमें धर्म से जोड़ता है, धर्म यानी कि आध्यात्मिकता की तरफ। जब हम आध्यात्मिकता की तरफ से जोड़ते हैं तो हम मेटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि आप संसार से तब हटते हैं जब आप धर्म की तरफ जाते हैं, और जब हम धर्म से संसार की तरफ तब आते हैं जब हम धर्म से हटते हैं। राहु और केतु को क्या कहते हैं? छाया ग्रह भी मानते हैं। छाया ग्रह होने के कारण इन दोनों को ये माना जाता है कि केतु को मंगल के समान माना जाता है, और कहते हैं कि ये राहु और केतु कुंडली के जिस भाव में या जिस प्लेनेट के साथ होते हैं ये उसकी क्वालिटी ले लेते हैं। कहते हैं कि जिन लोगों की कुंडली के लगन में केतु होता है, ऐसे व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में सांसारिक सुख को भोग चुके होते हैं। उनका अपने जीवन में सांसारिक चीजों से कोई भी लगाव नहीं होता। लेकिन जब इनकी मैरिज हो जाती है तो यानी इनके 7th हाउस में राहु होता है, तो इनकी लाइफ पार्टनर बहुत ही एम्बिशियस होती है, उसको सेल्फ आइडेंटिटी चाहिए, वो एक अच्छी बिजनेसमैन भी होती है। आफ्टर मैरिज ही इनकी लाइफ में सक्सेस भी पाई जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि केतु क्या है, केतु अगर आपकी कुंडली के 6th हाउस में, 3rd हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में होता है, तो अगर एनेमी के साथ हो तो वो अच्छा रिजल्ट, उसके एनेमी हो तो वहां पे वो अच्छा रिजल्ट नहीं देता। केतु हमें धर्म से जोड़ता है। अब हम बात करते हैं मन की। केतु जस्ट 90 डिग्री पे होता है। केतु अगर लगन में होता है तो ऐसे व्यक्तियों की कुंडली में आप देखेंगे कि इनके पास दिमाग तो होता ही नहीं है। केतु के पास दिमाग कहते ही होता नहीं, वो हमेशा हर चीज दिल से सोचता है। कि राहु के पास ऊपर का हिस्सा माना जाता है और केतु के पास सर से नीचे का हिस्सा माना जाता है। तो जब आपके पास दिमाग नहीं होगा तो आप सोचोगे समझोगे कैसे? हर चीज का फैसला इमोशनल होके ही करेंगे। इसीलिए हम अक्सर लोगों को ये, जिनके लगन में केतु होता है या न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग केतु का अंक बैठता है, हम ऐसे लोगों को अक्सर ये सलाह देते हैं कि ऐसे लोगों को अपने किसी भी डॉक्यूमेंट्स पे सोच समझ के साइन करने चाहिए, वरना लोग इस चीज का फायदा उठा लेते हैं। क्योंकि दिल से किए हुए फैसले हमेशा सही नहीं होते, क्योंकि जब तक आप किसी चीज को दिमाग से नहीं सोचते तब तक आप एक सही डिसीजन नहीं ले पाते। अब हम देखते हैं जिनकी कुंडली में केतु अच्छा लगन में होता है, तो आप देखना ऐसे लोगों की कुंडली में सन की पोजीशन बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर इनकी कुंडली में 6 या 8th हाउस में सन हो तो ऐसे लोगों को किसी प्रकार का दान नहीं करना चाहिए। अगर वो दान करते भी हैं तो उसका रिजल्ट उनको अच्छा नहीं मिलता। उसके बाद अगर किसी की कुंडली में 7th हाउस में सन हो तो ऐसे लोगों को संतान से संबंधित परेशानी भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं अगर किसी की कुंडली में केतु भी है लगन में और साथ में चंद्रमा है या चंद्रमा की केतु पे दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे लोगों की आप देखेंगे थोड़ी मेंटली स्थिति अच्छी नहीं होती। उनका पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, पढ़ाई पे उनकी स्टडी पे उनका अच्छा फोकस नहीं देखने को मिलता। और ऐसे लोगों के अगर लगन में चंद्रमा है केतु के साथ, तो ऐसे लोगों की माता का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं होता, उनको हेल्थ इश्यूज बने रहते हैं। क्योंकि केतु को हम मंगल के समान मानते हैं। कहते हैं कि केतु क्या है? केतु हमारी बॉडी में गर्मी है। केतु हमारी बॉडी के उस पार्ट में होता है। केतु अगर हमारी बॉडी में है तो हम उसको बोलते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एक गर्मी है, इन्फ्लुएंस है उसका।
तो जब वो गर्मी हमारी बॉडी में होती है और ब्लड को हम मंगल का कारक मानते हैं, जब मंगल और केतु एक साथ होते हैं या आपस में उनकी परस्पर दृष्टि होती है, पड़ रही होती है, तो आप देखेंगे या तो ऐसे लोगों के फेस पे दाने देखने के लिए मिलते हैं या फिर आपको इस तरह की सिचुएशन की फोड़े या फुंसी देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि केतु है ना, केतु गर्मी है और ब्लड मंगल है, तो इस तरह के फोड़े फुंसी आपको मोस्टली देखने के लिए मिलते हैं। अब हम बात करते हैं केतु। जिन लोगों की कुंडली में केतु अच्छा होता है, लगन में होता है, ऐसे लोगों का सूर्य अच्छा होगा। जब सूर्य अच्छा होगा तो आप कभी भी ऐसे लोगों को देखना, ऐसे लोगों की कुंडली में अगर इनके पिता की, इनके दादा की, इनके जन्म के बाद ही लाइफ में प्रोग्रेस होती है। कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं कि आध्यात्मिक यानी कि हमारी एस्ट्रोलॉजी में बोला जाता है कि अगर केतु अगर लगन में है तो ऐसे लोगों के परिवार की यानी कि इनको कुल का दीपक भी बोला जाता है। अब हम बात करते हैं कि अगर केतु लगन में है तो ऐसे लोगों को मोस्टली किस तरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ऐसे लोगों को नाभि से नीचे के हिस्से में प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, क्योंकि नाभि के नीचे के हिस्से में इनको एसिडिटी भी हो सकती है, यूरिन इन्फेक्शन भी देखने के लिए मिल सकता है, आपको इनके पैरों में दर्द हो सकता है और कई बार तो आपको इनके सर में भी दर्द देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कि जब इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात, आप ऐसे लोगों की जब कुंडली देखेंगे जिनके लगन में केतु होता है, वो एक क्वेश्चन मार्क की तरह होते हैं। आप उनसे बात करते हैं तो वो आपकी बातों में इतने क्वेश्चंस खड़े कर देते हैं कि आपको उनका जवाब देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दिमाग तो इस्तेमाल करते ही नहीं है ऐसे लोग। कम से कम बहुत ही हर चीज में लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं और इनका यही लॉजिक क्वेश्चंस करने की हैबिट इनके मैरिज लाइफ को भी डिस्टर्ब करता है, क्योंकि इनको हमेशा हर चीज में आर्गुमेंट्स करने की हैबिट है। आप जब ये आर्गुमेंट्स करने की हैबिट है तो इनको अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी यही नेचर रहेगा। इसी की वजह से ये और लोगों से भी इनका डिटैचमेंट हो जाता है और अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी यही सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। क्योंकि देखिए, आर्गुमेंट्स सही चीजों पे किया जाए तो समझ में आता है और मेन टॉपिक्स पे किया जाए तो भी समझ में आता है। आप हर चीज में क्वेश्चंस मार्क की तरह खड़े हो जाएंगे तो ये तो कोई भी बेयर नहीं कर पाता। केतु के पास दिमाग नहीं है, ऐसे लोगों के पास सही डायरेक्शन आने की जरूरत होती है, क्योंकि इनके पास कोई एम्बिशियस तो होता नहीं है इन लोगों के पास। क्योंकि इनके पास जब एम्बिशियस नहीं है तो इनके पास जीने की इच्छा भी खत्म हो चुकी होती है। इनको सही वे दिखाने वाला पर्सन चाहिए, जो इनको सही रास्ता दिखा सके कि आपको क्या करना है क्या नहीं। तो वो ये आफ्टर मैरिज ही करते हैं, क्योंकि इनका लाइफ 7th हाउस में राहु है, इनका लाइफ पार्टनर ही इनको जीने का तरीका सिखाता है। एम्बिशियस होना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके पास एम्बिशियस नहीं होगा तो आप अपनी लाइफ में कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। ये आज मैंने आपको बताया है कि राहु केतु का क्या रोल होता है 1st हाउस में और 7th हाउस में अगर हो, क्योंकि केतु अपने आप में स्पिरिचुअलिटी का अंक माना भी जाता है। केतु हमें अध्यात्म से जोड़ता भी है। अध्यात्म से हम तभी जुड़ेंगे जब हम संसारिक चीजों को छोड़ देते हैं, क्योंकि ऐसे लोग अपने पूर्व जन्म में संसारिक सुख भोग के आ चुके होते हैं, तो इसलिए इनका इंटरेस्ट इन चीजों से खत्म हो चुका होता है। जब हम ये राहु के साथ अपने लाइफ पार्टनर के साथ जुड़ते हैं तब ही इनके तरक्की के लाइफ में प्रोग्रेस के रास्ते भी खुलते हैं। नमस्कार, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ, फिर एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। जय श्री